हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आर्मी भर्ती 99 एक बार फिर आ चुका हूँ एक छोटे से सेशन को लेकर, जिसमें हम अ, जो 2022 से 2025 तक जनरल साइंस के प्रश्न आर्मी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम करेंगे। और कुछ प्रश्न इसमें मिक्स भी होंगे जो आर्मी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और जो प्रश्न आए भी हैं उनकी व्याख्या आज हम करेंगे। तो चलिए, टॉप 30 प्रश्न हैं जो हम आज करेंगे। तो सबसे पहले आपने आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके आर्मी भर्ती 99 की तरफ से। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम, कूलाम, एम्पियर या वोल्ट? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा और विद्युत धारा का एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कोशिकीय जीव अपच पदार्थ कैसे निकालते हैं? शरीर सतह से, ब्रिक या किडनी से, नेफ्रेडिया से, फेफड़ों से। देखिए, ब्रिक को किडनी भी कहा जाता है। तो एक कोशिकीय जीव अपच पदार्थ शरीर की सतह से निकालते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मेंडल, रॉबर्ट हुक, लाइवेन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। विभज्योतिकी ऊतक के बारे में सत्य कथन क्या है? विभज्योतिकी ऊतक के बारे में सत्य कथन क्या है? पादप में लचीलापन लाते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ये संवहनी ऊतक होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें विभाजन नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो रहा कौन? ऑप्शन बी, जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें लगातार विभाजन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। पादप में नीचे की तरफ कौन सा भाग होता है? देखिए, यह प्रश्न 2024 के आर्मी एग्जाम में आया था। तो पादप में नीचे की ओर कौन सा भाग होता है? तो जड़। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH, CaCO3, CaOH2 या CaO? तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन डी, CaO। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। सबसे चमकीली अधातु कौन सी है? सबसे चमकीली अधातु कौन सी है? आयोडीन, सल्फर, चांदी या हाइड्रोजन? तो सबसे चमकीली अधातु आपकी आयोडीन हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाहनों की गति बताने वाला यंत्र कौन सा है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर या टेकोमीटर? देखिए, टेकोमीटर से तो आपकी घूर्णन चाल होती है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, और स्पीडोमीटर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ओडोमीटर से हम जो गाड़ी द्वारा कुल चली गई दूरी उसको बताता है। और जो वाहनों की गति, यानी कि जो सही समय पर चल रही गाड़ी है उसकी स्पीड बताता है स्पीडोमीटर। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। पादप में बीजांड कहाँ होता है? पादप में बीजांड कहाँ होता है? जड़ में, तने में, पत्ती में, अंडाशय में? तो पादप में बीजांड अंडाशय में होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10।
अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव है। ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है? ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन या फास्फोरस। तो ब्रोमीन ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम या कैल्शियम। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? यानी कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिससे हमें हल्दी प्राप्त होती है? जड़, तना, पत्ती या पुष्प। तो पौधे का ऐसा भाग तना है जिससे हमको हल्दी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 13। फल के मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो फल के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है वह क्या है? परमवृत्त, परागकोश, बाहरी दल या अंडाशय। तो पुष्प का ऐसा भाग कौन सा है जो परागण पैदा करता है? तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, परागकोश, जो पुष्प का परागण पैदा करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? गर्भनाल, प्लेसेंटा, गर्भाशय, अंडवाहिनी। तो भ्रूण के पोषण में प्लेसेंटा सहायक होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। निम्न में कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? अधिवृक्क, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड। तो ऐसी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो गर्दन में पाई जाती है? तो थायराइड ऐसी अंतरस्रावी ग्रंथि हो जाएगी जो गर्दन में पाई जाती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगना कौन सा कारण हो जाएगा? तो पत्थर को ठोकर मारना, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगना कौन सा कारण हो जाएगा? यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है जो पत्थर को ठोकर मारता है और उसे लगती है, तो वो किसके कारण लगती है? तो न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, संवेग या न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 4 मिनट 20 सेकेंड, 6 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो जो सूर्य से प्रकाश धरती पर आता है उसे कितना समय लगता है आने में? तो 8 मिनट 20 सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो विटामिन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से हमें रोग होता है रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। कार्बन हाइड्रोजन के योग को क्या कहते हैं? शर्करा, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन।
तो कार्बन हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या लोहा? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग क्या है? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम या तार्किकाय? तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग राइबोसोम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लवक कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं? अंडाणु में, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में या शुक्राणु में? तो लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, स्तनधारी जीव किस से विकसित हुए? अबीज, अभयचर, मछलियां या सरीसृप? तो स्तनधारी जीव विकसित हुए सरीसृप से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, गाय का दूध किसकी मौजूदगी के कारण हल्का पीला होता है? राइबोफ्लेविन, कैरोटीन, जैंथोफिल या केसिन? तो गाय का दूध हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, ऊष्मा का मात्रक क्या है? रेडियम, वोल्ट, वाट, जूल? तो ऊष्मा का मात्रक जूल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, जुगनू एक क्या है? कृमि, मोलस्का, एबीज या कीट? तो जुगनू एक कीट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, कार्बन का कोमलतम रूप क्या हो जाएगा? चारकोल, काजल, ग्रेफाइट या हीरा? तो कार्बन का कोमलतम रूप ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, जो आपका HW प्रश्न रहेगा कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मेसोफिट, एपीफाइट, जीरोफाइट या हाइड्रोफाइट? तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नए बच्चे हैं तो। और ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस से जुड़ने के लिए आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा और आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी करने के लिए नए नए कंटेंट के लिए आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम 2022 से और 2025 तक जो भी आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं GS और GK के आधार पर, उन प्रश्नों को हम करवाएंगे आर्मी भर्ती 99 पर। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।